रेन बेस्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये मानकर चलते हैं कि वी आर एम जो है ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। विद रिस्पेक्ट टू मैन। और आपको मालूम है इस वी आर एम का मतलब क्या होता है? ये होता है वी आर माइनस वी। अब मान लीजिए कि लेट रेन इज अ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड मान लीजिए रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो सर मैंने क्या करा, यहाँ पे एक वेक्टर दिखाया, ये वी आर आ, ठीक है, एंड मैन इज गोइंग टूवर्ड्स राइट। अब आपको ना डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी, टूवर्ड्स राइट विद स्पीड वी एम। ये आदमी की स्पीड हो गई सर, ये आदमी जा रहा है वी एम से। अब आप गौर से देखो, ये वी आर है, ये वी एम है। मुझे अगर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या होना चाहिए? वी आर माइनस वी एम होना चाहिए। ठीक, मैंने क्या करा जरा गौर से देखो, मैंने रेन का वेक्टर ये रखा। सर ये वी आर है, मैन का स्पीड ये जा रहा था, ये मैन का स्पीड था, लेकिन यहां तुम्हें क्या देखने को मिल गया? माइनस। तो तुमने क्या करा, वी आर का वी एन का अपोजिट वेक्टर लिया, वी एन, ये माइनस हो गया, ये ठीक है। इसका पैरेलल वेक्टर यहां ड्रॉ कीजिए, माइनस वी एम आ गया। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड थी और आदमी उसमें राइट हैंड साइड में जा रहा था। ठीक, तो अगर मुझे रेन आदमी को कैसे दिख रही है, या फिर आदमी ने चलते समय बेन बिल्कुल ऊपर से नीचे टप 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 ऐसे करके आ रही है और आदमी चलता हुआ जा रहा है, तो सर उसे रेन सीधी नहीं दिखेगी, तो उसे अम्ब्रेला या तो अपने आगे की तरफ रखना पड़ेगा या पीछे की तरफ रखना पड़ेगा। तो यानी कि आप रेन की स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू मैन। गॉट इट? यानी कि वी आर माइनस वी एम की आप बात कर रहे हो, इसीलिए आपने मैन की वेलोसिटी का वेक्टर अपोजिट में बनाया। अब आपने इसका जब पैरेलल वेक्टर बनाया, तो सर ये जो लाइन होगी, इस लाइन को, ये जो लाइन होगी, इस लाइन पे लिखा जाएगा वी आर एम। अगर गौर से देखो तो ये एक तरीके का रिजल्टेंट बन रहा है। सर अगर ये रिजल्टेंट बन रहा है, बहुत दिनों के बारिश भी नहीं हुई है, हो सकता है आज ही हो जाए ना, आज तो नहीं होती, ये अम्ब्रेला की डायरेक्शन होगी। देखा आपको? यानी कि आदमी एक्चुअल में ये जा रहा है, रेन एक्चुअल में ये आ रही है, आदमी ने थीटा डिग्री के एंगल पर, अगर वो चल रहा है तो रुका हुआ होगा, तो वो वहीं पे अम्ब्रेला उसी जगह पर अपने बिल्कुल ऊपर सिर के ऊपर लगाकर चलेगा। लेकिन अगर वो चलती हुई रेन, सॉरी आती हुई रेन में, वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई रेन में, अगर वो बिल्कुल राइट हैंड साइड में जाना शुरू कर दे, तो उसकी सिचुएशन ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो in which direction he must hold the umbrella to remain safe? Umbrella must be held
at angle of theta from direction of ray. सर Oh, सर ये VR ऊपर था, तब हम तब भी तो ज्वाइन कर सकते थे हम VM को, जो ऊपर वाला VM है उसे VR से। आवाज साफ नहीं है यार। सर आपने VR को नीचे की तरफ प्रोड्यूस क्यों किया? तो एक काम करो, इसका पैरेलल वेक्टर यहां कहीं ले आओ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे आप, यस सर। है ना। तो ये तो दोनों का टेल टेल मिल गया है। क्या करते हैं जब आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये बेटा फिर से चलो वहीं पे वापस वेक्टर पे। यस सर, समझ गया। नहीं नहीं कोई नहीं, समझ गया सर। ये क्यू है तो आप क्यू का पैरेलल वेक्टर यहां लेते थे और रिजल्टेंट यहां से यहां जाता था, क्यों भाई, है ना। यस सर, यस सर। तो ये थीटा हो गया। अब अगर मैं वी आर को देखूं, वी आर एम को, तो वी आर एम ये जो लिखा है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड काउंट करूं तो पता है क्या मिलेगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर जीरो। एम आई क्लियर, चेक करो, वी आर और वी एम के बीच में एंगल 90 डिग्री है, कहिए ठीक है, कहिए ठीक है। यस सर। समझ में आ गया, चेक कर लेना। यस सर। ठीक है, तो ये मैंने जीरो वाला टर्म हटा दिया। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, आगे समझ में सबके? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। पार्थी बेटा बात समझ में आई? कशिश, यस सर। मान्या, अंश, यस एकांश, सर। यस सर। मुकुल, सिमरन, अदिति, यस सर। रक्षित, प्रिया, यस सर। रचित, यस सर। रमीजा, यस सर। ऋषिका, यस सर। सम्या, यस सर। शौर्य, यस सर। श्रेया, यस सर। तारुषी, यस सर। वंश, यस सर। वरदान। आज उमंग जी फिर नहीं है। Yes. उमंग, यस सर। ठीक है। अब अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी हो, वेरी सिंपल, टेन थीटा परपेंडिकुलर, तो मॉड ऑफ वीएम अपॉन मॉड ऑफ वीएम। तो ये ठीक है, चेक कीजिए, ठीक है, आई बात समझ में? क्यों जी, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं, एनीवन? नो सर। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है ना, एक तो ये सिचुएशन बनी, ओ मान लीजिए ऐसा हो जाए, नो, कभी कभार क्या होता है ना, हवा चलने लगती है, रेन में बारिश हो रही है, हवा चलने लगी, तो रेन क्या होती है ना, फिर इंक्लाइंड होकर आती है। आप लोग ना अगर कभी क्रिकेट मैच में देख रहे हो, बारिश हो रही है, तो उसमें कभी कभार तो लगता है रेन ड्रॉप बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, कभी कभार रेन इंक्लाइंड होकर आती है। इफ rain is falling at angle of theta with vertical, मान लीजिए रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, कहां से, थीटा डिग्री के एंगल पर फ्रॉम वर्टिकल, and man is going towards right। ध्यान रखिएगा, इस पर कभी कभार बातें बन जाती हैं, towards right with velocity vm। मान लीजिए सज्जन जो हैं वो इधर जा रहे हैं vm से, अगर ये खड़े रहते तो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में लगाते, अगर ये खड़े हुए होते, रुके हुए होते यहीं पर, तो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में लगाते, लेकिन ये चलने लगे,
तो जब ये चलने लगे तो यहाँ पर ना मैं छोटा सा काम करूंगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे मजबूरी है 2D में जाने की। ये x हो गया, इधर -x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा, इधर -y। इस कंडीशन में वेलोसिटी के कंपोनेंट बन जाएंगे vr के। ये हो जाएगा vr sin थीटा और ये हो जाएगा vr cos थीटा। अगर मैं आदमी की स्पीड को डिफाइन करूं vm, ध्यान से देखना, तो मैं इसे लिखूंगा vm I कैप। आई होप दैट यू पीपल नॉट नो। कहिए ठीक है। और अगर मैं vr की स्पीड को डिफाइन करूंगा तो मैं vr इक्वल टू लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, vr sin थीटा I कैप प्लस vr cos थीटा माइनस j कैप। कहिए ठीक है, कहिए ठीक है, कहिए ठीक है। यस सर। Sir, Yes, please sir. explain it again. एक बार फिर देखिए, हमने क्या कहा कि मान लीजिए रेन का इंसिडेंस थीटा डिग्री के एंगल पर है फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है। अभी ये जो क्या कहते हैं जेई मेन होगा ना, अभी 25 जुलाई से, ठीक है, 1 अगस्त के बीच में होना है। इस वाले में जितने जेई मेन में अभी तक तुम्हारा जितना पड़ा हुआ पोर्शन है, जितने क्वेश्चन आएंगे जेई मेन में और आने वाले समय में जो नीट हो रहा है, उसका क्वेश्चन अपन यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे मैं आपके पास में क्वेश्चंस भेजता जाऊंगा। ठीक है, क्लियर। तो व्हाट आई वाज सेइंग, क्या कह रहा था मैं, कि मान लीजिए रेन जो है सर वो वर्टिकल से थीटा डिग्री के एंगल पर आ रही। कहां से? वर्टिकल से। तो आपने वर्टिकल लाइन बनाई, थीटा डिग्री का एंगल, ये रेन आ रही है। आपने कहा कि दैट ए मैन इज स्टैंडिंग देयर। अगर मैन यहीं पर खड़ा रहता तो उसे अम्ब्रेला के इस डायरेक्शन में लगाना होगा। क्लियर। लेकिन आपने कहा नहीं, ये तो सज्जन चलना शुरू कर दिए। जब ये चलना शुरू कर देंगे तो सर इन्हें कोई एक डायरेक्शन अलग मिलेगी। इन्हें जो वी आर मिलेगा, द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो क्या होनी चाहिए? वी आर माइनस वी एम होनी चाहिए। कहिए ठीक है, गॉट इट। Yes, sir. ध्यान से सुनिएगा। Yes, अब sir. जरा गौर से देखें, अगर मैं वीएम को देखूं तो वीएम मैंने क्या करा, अपनी कन्वीनियंस के लिए यहां पर एक 2D प्लेन माना, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। ठीक है। तो जनाब वी आर जो जा रहा है, आदमी जो जा रहा है, सॉरी वी आर नहीं, वीएम जो जा रहा है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में जा रहा है। मैंने इसकी वेलोसिटी को लिखा वीएम आई कैप। ठीक है, गॉट इट। वी आर, इसके दो कंपोनेंट बन गए जनाब। ये 2D में था और 2D में भी कौन से क्वाड्रेंट में मालूम है? जरा गौर से देखो, x का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है, यानी कि वी आर साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। वी आर साइन थीटा i के पॉजिटिव में चला गया, लेकिन मासूम वी आर cos थीटा y के नेगेटिव में आ गया, यानी कि माइनस जे आ गया। कहिए ठीक है। अब अगर मैं वी आर माइनस वी एम लिखूं, अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बनाऊं तो वी आर यानी कि वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस मैंने आगे ले लिया वी आर कॉस थीटा जे कैप प्लस वी एम आई कैप। कहिए ठीक है। इसे मैं क्या लिखूंगा? गौर से देखो, वी आर साइन थीटा, कहिए ठीक है, सॉरी ये माइनस होगा, गलती से प्लस लिख दिया, माफ कीजिए, ये रहा माइनस, है ना। वी आर साइन थीटा माइनस वी एम आई कैप। It will be positive VR cos theta. ये देखो, ये माइनस है बेटा, माइनस जो था वो माइनस मैंने आगे ले आया। ठीक, So, but cos theta. एक मिनट अपन फिर से वही कर लेते हैं।
जैसा है यहाँ पर, फिर बाद में लिख लेंगे, रीराइट करेंगे, दिस इज प्लस माइनस जे कैप। ठीक, इस वेक्टर, इस पूरी क्वांटिटी को एक ब्रैकेट में ले लिया बेटा, ठीक है। Yes, sir. अब चेक करें, अब ये जो माइनस जे कैप है ना, इस माइनस को मैंने इधर ले आया, सो दिस इज वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप माइनस वी एम आई कैप। कहिए ठीक है, यहां से Yes, आई sir. कैप कॉमन ले लो बेटा, तो आई कैप वी आर साइन थीटा माइनस वी एम माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, उसका फॉर्मूला मेरे बच्चों ये होगा। Got it? अगर तुमसे कहा जाए कि अब इसकी वेलोसिटी बनाओ, तो I का कंपोनेंट स्क्वायर प्लस J का कंपोनेंट स्क्वायर, तो V R N इक्वल टू, आप पता है क्या लिखोगे? आप लिखोगे, ध्यान से देखना, ये वाला कंपोनेंट स्क्वायर, क्यों भैया, एक्स आई का कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट स्क्वायर, यही तो करते हैं हम, क्यों भाई? तो वी आर साइन थीटा माइनस वी एम होल स्क्वायर प्लस वी आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कहिए ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारी वेलोसिटी मिल जाएगी। कहिए ठीक है, हो जाएगा, बात आई समझ में? ठीक है। Yes, sir. लेकिन कभी कभार हमसे क्या कहा जाता है कि मैन इज गोइंग इन सच ए वे दैट रेन appears to falling vertically downward। ध्यान लगे, इस पर खूब क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन क्या है, मीनिंग क्या है कि एक आदमी बारिश में खड़ा था, उसे बारिश अपने ऊपर थीटा डिग्री के एंगल पर आती हुई लग रही थी। ठीक है, वो हमसे कहते हैं कि वो किस स्पीड से भागे और किस एंगल पर भागे, या वो इस तरह से भागे कि उसे रेन परपेंडिकुलर आती हुई दिखाई दे। अगर रेन परपेंडिकुलर आती हुई दिखाई दी, वर्टिकली फॉलिंग, ठीक है, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सॉरी वर्टिकली लिखना रह गया मेरे से, कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड आना शुरू हो जाए, आप जानते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ? केवल वाई एक्सिस का कंपोनेंट हो। क्यों भाई? केवल वाई एक्सिस का कंपोनेंट हो, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इन सच कंडीशन एक्स कंपोनेंट will be zero. It means x component zero, यानी कि ये जीरो होगी। तो वी आर साइन थीटा माइनस वी एम इक्वल टू जीरो था, तो वी आर साइन थीटा इट इज इक्वल टू वी एम हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू वी एम अपॉन थीटा। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि एक आदमी बारिश में खड़ा था, उसे रेन अपने ऊपर 30 डिग्री के एंगल पर आती हुई लगी। ठीक है, वो कितनी स्पीड से भागे, यानी कि वीएम कितना हो कि उसे रेन परपेंडिकुलर आती हुई दिखाई दे, तो वीएम इक्वल टू वी आर साइन थीटा। कहिए ठीक है, कहिए ठीक है। Yes, इस sir. कंडीशन में बात आई समझ में? इस Yes, कंडीशन sir. में वी आर एम कितना हो जाएगा? जरा गौर से देखो, ये तो जीरो हो गया बच्चों, तो वी आर एम कितना हो गया मालूम है? वी आर एम
अगर यहां से देखते तो माइनस वी आर जे कैप होता, मैग्नीट्यूड वाइज देखते तो वी आर कॉस थीटा हो गया। आप लोग जानते हो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपने ये निकाली, दिस इज वी आर अंडर रूट 1 माइनस वीएम स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर। ये ठीक है? सर एक चीज पूछनी है। बिल्कुल पूछिए सर। सर आपने पहले कहा कि x कंपोनेंट 0 है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर VR भी तो 0 होगा, तो फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी तो 0 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप समझे नहीं, फिर से सुनो। हमने कहा कि आदमी किस स्पीड से भागे कि उसे ये जो इंक्लाइंड बारिश थी उसे परपेंडिकुलर आती हुई दिखाई दे। वो भाग रहा है, वो रेस्ट में नहीं है। नहीं समझे? नहीं सर। अच्छा ये बताओ, आदमी अगर रुका हुआ है यहां पर है तो उसे रेन कहां दिखाई दे रही है? ये रेन है तो ये रेन आती हुई उसके दिखाई दे रही पीछे थीटा डिग्री से आ रही है ना। अब सवाल क्या है, ये किस स्पीड से भागे, यानी कि वीएम की कोई एक वैल्यू होगी, ये किस स्पीड से भागे कि उसे रेन वर्टिकल आती हुई दिखाई दे, यानी कि केवल वाई एक्सिस का कंपोनेंट रहे, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट 0 हो जाए, यही तो मतलब है। क्यों भाई? यस सर। तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कौन है? एक्स एक्सिस का कंपोनेंट तो ये है, ये पूरा कंपोनेंट 0 होना चाहिए। यहाँ पे वी आर या वी एम 0 नहीं होना चाहिए, ये पूरा कंपोनेंट 0 होना चाहिए। ओके सर। तो ये जब ठीक है 0 सर। हुआ मेरे बच्चे, तो वी आर माइनस वी एम इक्वल टू 0 हो गया। तो सम्यक जी, रक्षित जी, यस चेक सर। करें। सर समझ गए। ठीक है यस सर। रमीजा, चेक करो यस बेटी। सर। काजल, Yes, sir. कशिश, Yes, मान्या, sir. Yes, पार्थी, sir. प्रिया, Yes, sir. सिमरन, अदिति, Yes, sir. अनमोल, Yes, sir. अंश, तारुषी, Yes, sir. शौर्य, ऋषिका, Yes, sir. वरदान, Yes, sir. सब लोग चेक यस करो। सर। ठीक है, कोई रह तो नहीं गया जिसका मैंने नाम नहीं लिया होगा? नाम नहीं लिया हो तो माफ कर देना, गलती से रह गया होगा, वरना मैं सबसे पूछते हुए चल रहा हूं। देखो, अब अगर इसमें से सिंप्लीफाई करोगे तो वी आर एम इक्वल टू वी आर अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर अपॉन वी आर। एक वी आर से वी आर कैंसिल हो गया, तो आपके पास में स्पीड आ गई। कहिए ठीक है? क्लियर? गॉट इट? मैं इसे हल्का सा डायरेक्ट लिख दूं कहें तो इस कंडीशन में जो रेन की स्पीड आ रही है विद रिस्पेक्ट टू मैन, ध्यान रखना ये कंडीशन है। इफ द मैन इज गोइंग इन सच ए वे, आदमी इस तरह से जा रहा है कि उसको आती हुई बारिश परपेंडिकुलर दिखाई दे, तो उस कंडीशन में थीटा ये था, वीएम आदमी की स्पीड ये होनी चाहिए, और रेन की स्पीड जो आएगी विद रिस्पेक्ट टू मैन वो हो जाएगी अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। तो ये ठीक है? गॉट इट? यस सर। ये जो है बच्चों, ये तुम्हारे में रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है? ये जो है थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, और थोड़ा सा ऐसा पार्ट है ना जिसमें हम भी घबरा जाते हैं कभी कभार, तो आप लोग घबरा जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? क्लियर? अब मैं क्या करूंगा ना, इसका जो लास्ट पार्ट है मोशन इन प्लेन का, हल्का सा स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है? और कल उसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल एक साथ लेकर चलें। सर्कुलर मोशन, वैसे मीटिंग ओवर होने वाली हो रही है, ये बताइए सर्कुलर मोशन अभी स्टार्ट करूं या कल स्टार्ट करूं? बताइए सर कल, ये बहुत हो सर गया। कल कल कर सर कर इसको लीजिए। पहले लीजिए अच्छे से कर लें सर, पहले से अच्छे से कर लें। बिल्कुल ठीक है, आज इसे रिवाइज कर लीजिए, फिर इसके आगे का डिस्कशन बच्चों कल करते हैं। ठीक है? क्लियर?
ओके ओके सर, यस सर, Okay, sir. यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. डाउट हो पूछ लो, घबराना नहीं, अपने घर की बात है ना। उनकी जितनी बार पूछेंगे उतनी बार अच्छा करेंगे। हमारा टारगेट है कि सर हम अच्छे से अच्छा करेंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए हम 0 अटेम्प्ट में कंपटीशन क्लियर करें। हमारा टारगेट होना चाहिए हम बोर्ड में मिनिमम 95% लेकर आए हर सब्जेक्ट में। मैं अपने की नहीं कहूँगा, सारे सब्जेक्ट की कहूँगा, सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते हुए पढ़ना है। आ रही है बस समझ में? ठीक है जी, चलो ओके, बाय बाय, टाटा। थैंक यू सर। जी करो Thank you, बच्चे, sir. ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. जी करो बच्चे, Thank you, sir. जी करो मेरे लिए।